असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के उन चंद कद्दावर नेताओं में से एक है जिन्होंने राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को रोस्ट करने में पीएचडी की डिग्री हासिल कर रखी है। उनकी बखिया उधेड़ने में और उनका मखौल उड़ाने में शायद उन्हें बहुत ही मजा आता है। ट्रस्ट मी, बहुत ही दिल से मजाक उड़ाते हैं वो उनका, और साथ ही बड़ी तबीयत से और आराम से खिल्ली उड़ाते हैं राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी जी का जब भी उन्हें मौका मिलता है। जिस तरह आप अपनी कोई फेवरेट डिश बड़े ही आराम से धीरे धीरे मजे ले लेकर खाते हैं, उसी तरह ये भी राहुल गांधी जी और कांग्रेस का मजाक बड़ी ही तबीयत से आराम से धीरे धीरे मजे ले लेकर उड़ाते हैं। रिसेंटली अपने एक झारखंड दौरे में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए उनका एक बयान बहुत ही वायरल हो गया। उस बयान में एग्जैक्टली क्या था, उस बयान में उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, वही मिलेगा आज के इस व्लॉग में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। फिर कहते हैं सरकाज़म, सेंस ऑफ ह्यूमर और विट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम लोगों में ये पाया जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा उन्हीं कम और चंद लोगों में से एक है। झारखंड इलेक्शन और इलेक्शन कैंपेन्स में इस दफा घुसपैठिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। कांग्रेस का घुसपैठियों पर क्या स्टैंड है ये हम और आप सभी अच्छे से जानते हैं, और उस स्टैंड पर बीजेपी के हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी का क्या स्टैंड है। इंटरेस्टिंग पार्ट वो है, इंटरेस्टिंग पार्ट वहां पर है। हमला तेज किया और बोला कि ये लोग घुसपैठियों को सिलेंडर देंगे, गुलाम अहमद मीर को हम गंगा में विसर्जित कर देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा हम लोग घुसपैठ से परेशान हैं और घुसपैठ पर राहुल यानी कि राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोलते। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर झारखंड के विधानसभा चुनाव में घुसपैठिया सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के नेता गुलाम अहमद मीर पर बड़ा हमला बोला। हेमंत ने कहा लोग घुसपैठियों को। कांग्रेस से गुलाम मीर ने इस किस्म की आपत्तिजनक और विवादास्पद बातें कहीं तो थी अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान, जिसके चलते देश भर में इनकी थू-थू हो रही है। पर क्या है ना, राहुल गांधी जी चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है इस बात पर। अपने उस बयान में उन्होंने घुसपैठियों को सब्सिडाइज सिलेंडर देने की बात कही थी। जी हाँ, सही सुना आपने, यही टर्म एग्जैक्टली उन्होंने यूज किया था, घुसपैठिए, जिनको वो सब्सिडाइज सिलेंडर देंगे। और जाहिर सी बात है, ऐसी बकवास करोगे तो प्रतिक्रिया भी आएगी, और वही प्रतिक्रिया अगर हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी की तरफ से दे दे तो ट्रस्ट मी, मामला और ज्यादा मजेदार हो जाता है, मामला और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि उनके कहने का लहजा, उनके कहने का स्टाइल है ही सबसे अलग, है ही सबसे जबरदस्त। सिलेंडर देंगे, हम अहमद मीर को गंगा में विसर्जित कर देंगे। जो बोल रहा है ना कि गैस सिलेंडर घुसपैठियों को दूंगा, मीर जी को भी हम गंगा में रिसर्जिंग करवाऊंगा। राहुल गांधी कोई दूसरा दुनिया में पड़ा हुआ है, हम तो परेशान है घुसपैठिया को लेके। राहुल गांधी तो एक शब्द भी घुसपैठिया के लिए नहीं बोलते। झारखंड में कांग्रेस का क्या टेक है, क्या स्टैंड है, क्या इंटेंशन है, ये देश देख भी रहा है, सुन भी रहा है और समझ भी रहा है। और वहाँ की डेमोग्राफी शिफ्ट एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन के उभरा है इन चुनावों में, जैसा कि हमने, आपने, इस देश ने, सबने देखा। एंड आई टोटली एग्री विद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के ऐसे तत्वों को पकड़ पकड़ कर गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि शायद उनके साथ वही करना सही रहेगा, ठीक रहेगा। मे भी शायद ऐसा कुछ कर देने से उनके कुछ पाप धुल जाएं, बट हाँ, उनके पाप कम तो नहीं होंगे, क्योंकि पाप उनके है ही कुछ इतने ज्यादा। रही नेता विपक्ष राहुल गांधी जी की बात घुसपैठियों को लेके, तो शायद उनके अंदर घुसपैठियों के लिए करुणा है, सिंपैथी है, और शायद इसी कारण से घुसपैठिए उनके लिए एक मेजर और एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर वो घुसपैठिए या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके कुछ कहेंगे तो इस देश का समुदाय विशेष उनसे नाराज हो जाएगा, जो कि उनका कोर और मेजर वोट बैंक है। और वो अपने कोर और मेजर वोट बैंक को कैसे नाराज कर सकते हैं, इसलिए ना तो वो कमेंट करते हैं, और अक्सर वो कमेंट करने से बचते हुए दिखाई भी देते हैं। देखिए, मीर अहमद ने बोला घुसपैठियों का सिलेंडर देगा, लेकिन ये लोग घुसपैठियों को माटी भी दे रहा है, घुसपैठियों को बेटी भी दे रहा है। ये जो कांग्रेस है, इस पार्टी का वोट बैंक ही घुसपैठिया है। मीर साहब ने जो भी बोला होगा, ये तो बहुत लोगों को सीएम हेमंत की ये बातें अटपटी लगेंगी, अजीब लगेंगी कि ये क्या बातें कर रहे हैं, माँ, माटी, बेटी, क्या बातें कर रहे हैं ये सब। चलिए, उन सब के लिए आसान भाषा में मैं बताता हूँ। झारखंड एक ट्राइबल बहुल स्टेट है, जहां पर आप या मैं, कोई भी आउटसाइडर जाके जमीन डायरेक्टली नहीं खरीद सकता।
और हमारे पड़ोसी देशों से आए हुए घुसपैठिए वहां पर कौन सी ट्रिक, कौन सी तकनीक यूज करते हैं वहां पर जमीनें पाने के लिए। क्या आपको पता है इस बारे में? मैं बताता हूं आपको। वहां पर वो लोग वहां की आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं और उनसे गिफ्ट में वो लैंड अपने नाम पर करवा लेते हैं एंड दैट्स हाउ जमीनें आदिवासियों से इनके नाम में चली जाती हैं या फिर इनके नाम पे हो जाती हैं। और ये सिलसिला बहुत ही लंबे समय से चला हुआ आ रहा है। सरकार को चाहिए कि इस किस्म के एक्शन पर रोक लगे, इस किस्म के तत्वों को अभी यहीं पर रोक दे, वरना आगे बहुत देर हो जाने वाली है। अगर घुसपैठिए एक स्ट्रेटजी के तहत अगर झारखंड में ऐसा कुछ कर रहे हैं वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, तो सरकार को चाहिए कि एक काउंटर स्ट्रेटजी भी मैदान में उतारे इनके अगेंस्ट, इनको काउंटर करने के लिए। समझ रहे हो ना इनका गेम प्लान लॉन्ग टर्म में एग्जैक्टली क्या है? राहुल गांधी का भाषा है, बिना राहुल गांधी का अप्रूवल तो बोल ही नहीं सकता है। मेरा लगता है ये घुसपैठियों का साथ साथ कांग्रेस को भी हम बांग्लादेश भेज देना चाहिए। मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ और पूरी तरह अग्री भी करता हूँ कि राहुल गांधी जी की मर्जी के बिना कांग्रेस का कोई भी नेता ना तो बयान दे सकता है और ना ही कुछ कह सकता है। इसमें राहुल गांधी की सहमति तो जरूर ही होगी, तभी वो इतनी बड़ी बड़ी बातें वहां पर कर रहे हैं और राहुल गांधी इन सब पर चुप है। और हाँ, इनका ये सजेशन बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही तगड़ा है। आई थिंक हर भारतवादी और हर राष्ट्रवादी यही सोचता होगा, यही चाहता होगा कि घुसपैठियों के साथ साथ वो नेता कांग्रेस के जो उनका सपोर्ट करते हैं, उनका साथ देते हैं, और वो लोग, वो तत्व इस देश के जो रहते तो इस देश में हैं बट घुसपैठियों को इस देश में इजीली आने में हेल्प करते हैं, उन सबको चिन्हित कर उठाकर बांग्लादेश में शिफ्ट कर देना चाहिए। शायद वही उनके लिए सही जगह होगी, शायद उनके लिए वही सही जगह भी है। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद, मेरा ऑब्जेक्टिव असम सीएम हेमंत बिस्वा का घुसपैठियों को सब्सिडाइज सिलेंडर दिए जाने वाले बयान पर जो उनकी प्रतिक्रिया थी, जो उनका रिएक्शन था, वो आप सबके साथ शेयर करना होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी उनकी बातों से सहमत होंगे मेरी तरह, उनकी बातों से एग्री करेंगे मेरी तरह। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग।